LUNGS। बेटा मेडिकल टर्म में लंग्स को क्या कहते हैं? जहाँ पे नीमून पल्मून टर्म आ जाए वो लंग्स की तरफ इशारा होगा। किसकी तरफ होगा? लंग्स, पल्मून। क्योंकि यहाँ पे या पल्मोनरी, यहाँ पे निमोसाइट सेल होते हैं, निमोसाइट होते हैं। अब बेटा ये लंग्स ह्यूमन में कितने हैं बेटा? 2 है। टोटल लंग्स कितने हैं? 2। और से सुने पॉइंट को, एक को कहते हैं राइट लंग, एक को बेटा कहते हैं लेफ्ट लंग। राइट 3 लूब्स रखता है और लेफ्ट 2 लूब्स रखता है, याद रखें। अब राइट और लेफ्ट में फर्क क्या है? राइट लंग्स लेता है कितना वॉल्यूम? टोटल 56% टोटल वॉल्यूम इसने लिया है, और लेफ्ट ने कितना लिया है? 44% ऑफ टोटल वॉल्यूम। हाँ, अब बेटा ये इसके प्रोटेक्शन किसकी जिम्मेदारी है? एक तो है प्ल्यूरा, और इसके प्ल्यूरा डबल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर है प्ल्यूरल फ्लूइड जो काम क्या करता है? प्रोटेक्शन, ओवर एक्सटेंशन से बचाता है, या रिफ्लेक्शन से बचाता है, और दूसरा लीकेज ऑफ एयर से बचाता है, और मैकेनिकल इंजरी से भी बचाता है। शॉक एब्जॉर्बर की तरह ये फ्लूइड काम करता है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे ये बेटा प्रोटेक्टेड बाय रिब केज। सुपरा मुश्तैमात नवी देख सुख सनशी मेरे से ये उसकी फ्रंट लाइन डिफेंडर है, ठीक है। और साथ में इसकी लोकेशन का अगर बात हो जाए बेटा, लोकेशन, तो बेटा लोकेशन है इसका जो एपेक्स है लंग्स का, एपेक्स सेरस, ये अबाव फर्स्ट रिब तोड़ा गया है, अबाव फर्स्ट रिब। और जो दूसरा एपेक्स का बेस जो है, बेस इज प्रेजेंट ऑन डायफ्राम में मौजूद है। लंग्स की लोकेशन बिल्कुल बेटा, लंग्स जो डायफ्राम देखो रहेगा, ये डायफ्राम है, ये इसकी बेस यहाँ पड़ी है, और इसकी एपेक्स नहीं है, ऊपर वाला सिरा, और ये फर्स्ट रिब नहीं है, इसकी से थोड़ा ऊपर आया है। ये सारा चेस्ट कहाँ पे है? चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी, चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी। और दुनिया में सबसे ज्यादा लंग कैंसर है, और कैंसर में सबसे ज्यादा कैंसर कौन है? लंग कैंसर, मोस्ट, और ये मोस्टली स्मोकिंग से होता है, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब बेटा हमारे पास लंग्स है, क्या होता है? ये लंग्स को पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेके आते हैं, पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स लेके आते हैं हार्ट से, लेकिन ये ब्लड होगा डीओ2 ब्लड, ये याद रखें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये उधर हार्ट से भी रिलेटेड एमसीक्यूज है, यहाँ से भी है, और लंग से फिर वापस हार्ट को जाता है कौन सा ब्लड? O2 ब्लड, लेकिन किसमें? पल्मोनरी में। और ये एक्सेप्शनल केसेस भी है, ये भी याद रखें, एक्सेप्शनल केसेस के तमाम आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, मां से वहां पल्मोनरी आर्टरी जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग, तमाम वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन जो हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन इसका बेसिक कंसेप्ट बेटा ये है कि हार्ट से जब भी ब्लड बाहर निकलेगा, बॉडी में जाएगा, तो आर्टरी में जाएगा, और जब भी हार्ट को वापस जाएगा वो वेन में जाएगा। फिर ये क्लियर हो जाएगा, ये बात याद रखें, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन हो गया, यहाँ पे कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग एसएमसीक्यूज आता है, कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग। देखिए कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग में कौन सा वर्ड अहम है बेटा? इसके 2 टाइप ऑफ कंट्रोल है, एक को कहते हैं कौन सा कंट्रोल? वॉलंटरी कंट्रोल, और दूसरे को कहते हैं इनवॉलंटरी कंट्रोल।
इनवॉलंटरी कंट्रोल। बेटा वॉलंटरी कंट्रोल में क्या होता है, गौर से सुने। वॉलंटरी कंट्रोल में सम टाइम होता है, कभी कभी होता है, फॉर सम कुछ वक्फों के लिए हो सकता है, स्पेशली कब, जब स्पीच पूरी करता है, जब सिंगिंग करता है, जब स्लीजिंग होती है, जब कफिंग होती है, इस दौरान होता है। और ये सिक्यूज है कि इस दौरान कंट्रोल किस पे होता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर से, और से सुने, इससे नर्व इम्पल्सेस अराइज होते हैं और भेजे जाते हैं ब्रीथिंग सेंटर को, और वो ब्रीथिंग सेंटर कौन है, मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक हो गया, इसको आते हैं फिर कुछ टाइम के लिए सिर्फ। और इम्यूनिटी कंट्रोल ये करता है बेटा मेडुला ऑब्लांगेटा, एमओडी, कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। अब मेडुला ऑब्लांगेटा में दो रीजन है, एक को कहते हैं वेंट्रल पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा और दूसरे को कहते हैं डॉर्सल पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा एंड लेटरल पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा। याद रखें, दो एमसीक्यूज है। Breathing mechanism is controlled by medulla oblongata, while rate and depth is controlled by pons. ये MCQs याद रखो। Rate and depth of breathing is controlled by pons. ज्यादा करना चाहिए, कम करना चाहिए, ये pons कंट्रोल करता है। Mechanism, inhalation और exhalation कौन कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है। अब ventral part को कहते हैं inspiratory center, क्योंकि ये कंट्रोल करता है क्या, इंस्पायरेशन। और डॉर्सल और लेटरल पार्ट को कहते हैं एक्सपायरेटरी सेंटर, और ये कंट्रोल करता है एक्सपायरेशन। अब बेटा एमसीक्यूज आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्टली कंट्रोल एक्सपायरेशन। शाबाश शाबाश, ये एमसीक्यूज का जवाब दे। विच ऑफ द फॉलोइंग indirectly controlled expiration, तो इसका आंसर क्या होगा, मसल होगा बेटा। ventral part indirectly controlled expiration, ये याद है। Second, ventral part when inhibited, then what occur, then exhalation, एक्सपायरेशन। जब ये इनहिबिट हो जाएगा तब ये एक्सपायरेशन होगा, जब ये रुकेगा तो ही ये होगा। तो इनडायरेक्टली कंट्रोल इसका एक्सपायरेशन का किसके पास है, वेंट्रल पार्ट में। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये नहीं देगा, ये तो बहुत सिंपल है कि वेंट्रल पार्ट कंट्रोल एक्सपायरेशन। आपको देगा कि अगर वेंट्रल पार्ट इनहिबिट हो जाए, रुक जाए, तो कौन सा फिनोमेना स्टार्ट होगा, तो रुकेगा तो एक्सपायरेशन होगा। तो इसका मतलब है इनडायरेक्टली कंट्रोल इसका किस पे है, इस पे। इज इट क्लियर? अब बेटा इस दौरान इंपल्स कहां से आते हैं, एक है फ्रेनिक नर्व, जो कहां से आता है, जो मेडुला ऑब्लांगेटा से आता है, डायफ्राम मसल, और एक इंटरकोस्टल नर्व, जो कहां से आता है, और इंटरकोस्टल मसल को जो रिब्स में है, ये कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पे एक और पॉइंट भी आ गया, ऑल स्केलेटल मसल आर वॉलंटरी एक्सेप्ट डायफ्राम मसल, वही वॉलंटरी। ये पॉइंट नोट करें, ऑल स्केलेटल मसल आर वॉलंटरी एक्सेप्ट डायफ्राम, जो कि इनवॉलंटरी। जो फ्रेनिक नर्व आया है वो तो डायफ्राम मसल को आया है, वो इसको मैसेज देगा, इंटरकोस्टल नर्व इंटरकोस्टल मसल को लेके देगा, तभी कंट्रैक्शन होगी। अब बेटा मैं सिंपल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में फर्क करूंगा, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है। इसमें याद रखें रिब केज अपवर्ड आ जाती है या आउटवर्ड,
एस में लिंकेज क्या होगी? इनवर्ड या डाउनवर्ड अपनी जगह पे। इस पे जितने भी मसल है डायफ्राम वाले है वो कंट्रैक्ट होंगे और से लेके, और ये यहाँ पे क्या होगा? रिलैक्स होंगे। इस पे वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेस, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीजेस। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा, और यहाँ प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ये एयर रशेस